नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, मैं आज आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण सूचना को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ताकि पूरी खबर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। साथियों, 2020-21 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए संशोधित नवीन ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। पहले एक एक बार अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले ब्लूप्रिंट जारी किया गया था, अब उनमें संशोधन कर दिया गया है। वो संशोधन क्या है, ब्लूप्रिंट में आपको बताया जाएगा। इन ब्लूप्रिंट में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के ब्लूप्रिंट 100 अंकों में जारी कर दिए गए हैं। यानी कि 9वीं में जो 80 अंकों के ब्लूप्रिंट जारी किए गए थे, अब उनको 100 अंकों का ब्लूप्रिंट के रूप में जारी कर दिया है। तो साथियों, ये अब तक की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट है कि 100 अंकों के ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं। तो साथियों, आगे अपन अगले विषय का ब्लूप्रिंट समझेंगे। वीडियो पर पूरे बने रहें। आज हम जानेंगे कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट, जो पहले 80 अंकों का था, अब 100 अंकों का कर दिया गया है। पूरे नवीन स्वरूप को हम आज विस्तृत रूप से जानेंगे। पहली जो इकाई रहेगी वो रहेगी ब्रिज कोर्स। पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अर्थ और प्रयोग। इकाई क्रमांक रहेगा 9 और आवंटित अंक रहेंगे 10 अंक की। ये आवंटित अंक रहेंगे। 2-2 अंक के 2 प्रश्न ब्रिज कोर्स से पूछे जाएंगे। 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 4 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे और 10 अंकों की ये यूनिट रहेगी। दूसरा जो क्रमांक रहेगा वो रहेगा पत्र लेखन का। पत्र लेखन भी ब्रिज कोर्स से पूछा जाएगा, जो कि इकाई क्रमांक 7 रहेगी और आवंटित अंक 5 रहेंगे और ये पूरा पत्र 5 अंक का रहेगा। कुल मिलाकर एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। बात करते हैं अवबोध अपठित बोध कृतिका से पूछा जाएगा। इकाई 6 रहेगी और 5 अंक के निर्धारित रहेगा इनके। इसी प्रकार संकलित विविध पाठों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 पूछे जाएंगे और 5 अंक के रहेंगे। एक एक अंक के ये रहेंगे। भाषा बोध में उपसर्ग, प्रत्यय, देशज, आक, शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, वर्तनी परिचय, सुधार, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समास शब्द, निपात शब्द, मुहावरे, क्रिया आदि प्रिंट इकाई 4 हैं और 5 अंकों के रहेंगे और एक एक 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इस यूनिट से। बात कर लेते हैं काव्य बोध की। काव्य बोध में काव्य की परिभाषा एवं भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, रस की परिभाषा, अलंकार, भेद, उदाहरण, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, छंद में परिभाषा, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और दोहा, चौपाई छंद। ये यूनिट 5 यूनिट रहेगी और यूनिट क्रमांक 5 रहेगा और 10 अंकों की यूनिट रहेगी। एक एक अंक के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न, कुल मिलाकर 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं पद्य खंड की। पद्य खंड में साथियों, पद्य साहित्य का विकास, कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय, वस्तु पर आधारित प्रश्न, ये जो रहेंगे ये कुल 27 अंक, अब एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 5 2-2 अंक के प्रश्न रहेंगे और 10 और 15 और 4-4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 12 अंक के ये प्रश्न रहेंगे और कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे इस यूनिट से और 27 अंक की ये यूनिट रहेगी। अब बात करते हैं निबंध लेखन की। तो साथियों, निबंध लेखन की यूनिट रहेगी 8वीं यूनिट है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना रहेगा और किसी एक विषय की रूपरेखा लिखनी रहेगी। 10 अंकों की ये यूनिट रहेगी, जिसमें 7 अंक निबंध के निर्धारित हैं और 3 अंक रूपरेखा के निर्धारित हैं।
ऐसे करके एक प्रश्न पूछा जाएगा और ये 10 अंकों का ये प्रश्न रहेगा। बात कर लेते हैं गद्य खंड की। तो साथियों, गद्य खंड में गद्य की विविध विधाएं, लेखक परिचय, गद्य पाठों पर आधारित विचार बोध, व्याख्या, विषय बोध पर प्रश्न, ये यूनिट रहेगी। 2 यूनिट प्रिंट यूनिट 2 हैं और 23 अंकों के इस यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उनका कैसे क्या रहेगा ये भी जान लेते हैं। एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4-4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे करके 6 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे, जिनके लगभग 23 अंक निर्धारित हैं। साथियों, कुल प्रश्न 23 पूछे जाएंगे और उनका विभाजन इस प्रकार से रहेगा। 5 प्रश्न एक एक अंक के रहेंगे, जो 25 अंकों के रहेंगे। 11 प्रश्न 2-2 अंकों के रहेंगे, कुल 22 अंकों के रहेंगे। 3 प्रश्न 3-3 अंक के रहेंगे, जिनके टोटल 9 अंक होंगे। 6 प्रश्न 4-4 अंकों के रहेंगे, जो कि 24 अंकों का रहेगा। 5 प्रश्न 5 प्रश्न जो हैं, 2 प्रश्न जो 5-5 अंकों के रहेंगे, इनके 10 अंक निर्धारित हैं और 10 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 7 अंक का एक प्रश्न निबंध और 3 अंक की एक रूपरेखा। ऐसे करके लगभग 23 प्रश्न ये रहेंगे और 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे। कुल 28 प्रश्नों का यह प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का रहेगा। तो साथियों, इकाई और विषय वस्तु मैंने आपको बता दी है। ब्रिज कोर्स से लगभग 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके साथ ही साथ कुछ एक नोट दिया गया है। ये नोट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वर्ष 2020-21 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम, क्या क्या पाठ्यक्रम वर्ष 21 के लिए हटाया गया है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको उस चैप्टर की तैयारी नहीं करना है, क्योंकि उस चैप्टर से प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। कृतिका की बात करें, कृतिका भाग 1, इसमें पार्ट 1 इस जल प्रलय में, पार्ट 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी आया। इसी प्रकार क्षितिज भाग 1 बात कर लें, गद्य खंड में पार्ट 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, पार्ट 5 नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया, पार्ट 7 मेरे बचपन के दिन, पार्ट 8 एक कुत्ता और मैना। इसी प्रकार पद्य खंड की बात करें तो पार्ट 13 ग्राम श्री, पार्ट 14 चंद्र ग्रहणा से लौटती बेर, पार्ट 15 मेघ आए, पार्ट 16 यमराज की दिशा। साथियों, आपको इन पाठों से प्रश्न उत्तर की तैयारी नहीं करना है, ना ही इन पाठ के आपको गद्यांश, ना ही इन पाठ के आपको लेखक परिचय, जीवन परिचय, व्याख्या, किसी प्रकार के प्रश्न इन चैप्टर से आपको तैयार नहीं करना है। इनको छोड़कर जो चैप्टर बच रहे हैं, आपको उन चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर भी याद करना है। उन चैप्टर के जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके जीवन परिचय भी आपको याद करना है। साथ ही साथ उनके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको उन प्रश्न उत्तर की भी तैयारी आपको करना है, ताकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं तो उनमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और आप आसानी से उनको याद कर सकें। साथ ही साथ कुछ निर्देश भी दिए गए हैं ब्लूप्रिंट में, तो हम इन निर्देशों को भी पढ़ लेते हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न पत्र के आरंभ में दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सत्य असत्य का चयन आदि के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक 2 अंक के प्रश्न होंगे, जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी शब्द सीमा है 30 से 50 शब्द। प्रश्न क्रमांक 20 से प्रश्न क्रमांक 25 तक लगभग 5 और 6 प्रश्न 4-4 अंक के पूछे जाएंगे, जिनकी शब्द सीमा है 50 से 75 शब्द। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 26 व 27 5-5 अंक के रहेंगे, जिनकी शब्द सीमा है 75 शब्द से 120 शब्द।
इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 28 एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इनकी शब्द सीमा रहेगी 200 से 250। इस प्रश्न के निर्धारित अंक रहेंगे 7+3 यानी 7 अंक निबंध का और 3 अंक रूपरेखा के निर्धारित रहेंगे। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा यह ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।